हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन फ्यूल पर। आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th आर्ट्स स्ट्रीम वाले के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने एमसीक्यू उठाए, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से अभी उठाया मैंने। तो मैं चाहता हूं कि इन सब की सारी की सीरीज़ चलती रहे ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कठिनाई ना हो। मैं डेली एक एक सीरीज़ लेकर आते रहूँगा, जैसे कभी राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, कभी सूफी आंदोलन हो गया, मतलब ऐसे ऐसे टॉपिक उठा करके, कभी पॉलिटी, कभी हिस्ट्री, कभी इकोनॉमिक्स, कभी मतलब जियोग्राफी, ये सारे मैं कवर करते रहूँगा। तो कृपया आप हमसे जुड़े रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन को लगाना। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1885 में। फिर आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये किए थे A.O. ह्यूम ने। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई। बंगाल विभाजन समय किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल विभाजन किस वायसराय के समय हुआ था? उस टाइम लॉर्ड कर्जन था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस ले लिया गया? चौरी चौरा कांड के बाद, जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, उसके बाद वापस ले लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू होता है। दांडी मार्च किस आंदोलन से जुड़ा था? दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ था। दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ? दांडी मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ। अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कर न देना। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध तुर्की के खलीफा से था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधु ने किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? यह अमृतसर में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत में 1927 में आया था। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसका कहा गया है? ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। होम रूल आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? होम रूल आंदोलन 1916 में प्रारंभ हुआ। होम रूल आंदोलन से किसका नाम जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से एनी बेसेंट का नाम जुड़ा था। गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी 1915 में भारत लौटे। गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ दिया? गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में दिया था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। खेड़ा सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? यह गुजरात राज्य में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल किससे जुड़ी है? यह मजदूरों से जुड़ी है। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तुर्की के खलीफा की रक्षा करना। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य असहयोग आंदोलन में बहिष्कार, इसका बहिष्कार नहीं किया गया। अच्छा, नहीं किया गया पूछा है दोस्तों, कृपया ध्यान से इसे पढ़ें और अच्छे से इसका आंसर लगाना आप लोग। रेलवे यात्रा का बहिष्कार नहीं किया गया। चौरी चौरा कांड किस राज्य में हुआ था? अभी बताया मैंने, उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन से हुई थी? यह लाहौर अधिवेशन से हुई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 में की गई थी। स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया गया? स्वतंत्रता दिवस पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। नमक सत्याग्रह किस स्थान से शुरू हुआ? यह साबरमती से शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता गांधी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1935 का मुख्य उद्देश्य संघीय शासन था। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से लागू हुआ था? प्रांतीय स्वायत्तता आपका 1935 अधिनियम से लागू हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र कब दिया गया? कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्यागपत्र 1939 में दिया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये की थे सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था? आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? आज़ाद हिंद फौज का नारा था जय हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव ये बॉम्बे अधिवेशन में पारित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। और बात करें भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से शुक्रिया। अब मैं बात करूं कि ये जो मैं अभी ऑब्जेक्टिव का सेशन चला रहा हूं, तो ये सीरीज मतलब लगातार एक एक वीडियो करके एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो आती रहेंगी और आपको अच्छे ढंग से इस सबको देखना है, सबको अच्छे से ये सब वीडियोस देखना है। तो अगर यहाँ तक आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दें इस वीडियो को, आपको अगर अच्छा लगा हो तो। और कमेंट में पार्ट 2 लिख करके कमेंट करें ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकूं, ताकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, टॉपिक है। इस पे अगर हम अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव्स का कवर कर लें तो हमारे मतलब एग्ज़ाम में बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।